पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। पहले अरबाज को लेते हैं। हाँ जी अरबाज भाई। क्या हाल है हारिस भाई, ठीक हो? बिल्कुल ठीक भाई, क्या कहेंगे आप? हारिस भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी जो एक बात है ना, उससे मैं अग्री करता हूँ। जो आप कहते हो ना कि स्टूपिडिटी इज इन्फिनिट, बेड़ा ही करके। तो ये हारिस मैंने भाई, नहीं, ऐसा आइंस्टाइन ने कहा। ये आइंस्टाइन ने कहा। ये उसने तो आइंस्टाइन ने कहा यूनिवर्स था का कि नहीं कहा। नहीं, उसने कहा था यूनिवर्स भी इन्फिनिट है और इंसान की स्टुपिडिटी भी इन्फिनिट है। लेकिन वो कहता है पहली बात पे तो मैं इतना श्योर नहीं हूं, लेकिन दूसरी बात पे मैं 100% श्योर हूं। यानी इंसानियत की हाँ स्टुपिडिटी जो है ना, इन्फिनिट, एड इन्फिनिटम। यार, ऐसे ही है हारिस भाई। वही मैं देख रहा हूँ ना, सोसाइटीज को फंक्शन करने के लिए उनको मोरालिटी, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक फिक्शन चाहिए। रीजन पे तो कर ही नहीं सकते ना। रीजन तो भाई वो रीजनिंग कर ही नहीं पाते। इसलिए कोई बिलीफ चाहिए कि इसकी वजह से हम अच्छा काम करेंगे, इसकी वजह से हम बुरा काम करेंगे। रीजन की वजह से कर ही नहीं सकते। ऐसा कब कब खत्म होगा ये? देखें, ये तभी खत्म होगा जब कलेक्टिवली लोगों को सोचने का अंदाज समझ आएगा। हम्म। इसमें कोई देखें, दुनिया का कोई भी इंसान जो होता है ना, चाहे आप जितना मर्जी कोई बड़ा प्रोफेसर उठा के लें, यानी आप अगर हम्म। आइंस्टाइन को भी बिठा लेंगे ना, आप उससे पूछेंगे कि भाई कीनिया के सोशल हालात का क्या सोल्यूशन है, उसको इस चीज का नहीं पता होगा। उससे आप पूछेंगे कि कोई भी इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से कि जी मजहब क्यों निकलते हैं, उसकी कोई राय तो हो सकती है लेकिन वो डिटेल्ड थीसिस नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंसान को जो जो नॉलेज जो होता है ना, नॉलेज बड़ा हर इंसान का लिमिटेड सा होता है। ये मैंने अपनी बुक में हम्म। आर्ग्यू किया था। लिमिटेड जो होता है। जो कलेक्टिव नॉलेज है, जिसके ऊपर इंसानियत खड़ी है, ये कलेक्टिव हम्म। नॉलेज के ऊपर खड़ी है। अगर हम अपनी पूरी दुनिया का कलेक्टिव नॉलेज अगर हम फर्ज करें, और आधे से ज्यादा कलेक्टिव नॉलेज तो लोगों के दिमागों में पड़ा हुआ था और खत्म हो गया। हम्म। सोसाइटी के बनने की सबसे बड़ी वजह इसको कहा जाता है, जो जब जब राइटिंग शुरू की गई, सिविलाइजेशन। हम्म। और राइटिंग भी, वो कहते हैं ना, क्या है यार कहना कि जब आपको जरूरत इजाद की माँ होती है। तो हाँ। आपको पता है राइटिंग जब शुरू हुई, मुझे भूल रहा है कि वो एंशिएंट सुमेरियंस में पहली दफा, हाँ आई थिंक इट वाज एंशिएंट सुमेरियंस में कहा जाता, और फिर इजिप्ट में हायरोग्लिफिक्स वगैरह बने थे, जो कि राइटिंग भी बड़ी लिमिटेड किस्म की थी। लेकिन आपको पता है राइटिंग नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए नहीं शुरू की गई थी। किस राइटिंग लिए शुरू की? की गई थी जो आपकी ब्यूरोक्रेसी में जो मामलात होते हैं ना, उनकी हम्म। रिकॉर्ड कीपिंग शुरू की गई थी। मुझे बुक वाह। का नाम भूल गया, ये कौन सी बुक थी। मैं एंशिएंट सिविलाइजेशन के ऊपर ही पढ़ रहा था, जिसके अंदर इजिप्ट और सुमेरियंस का जिक्र था। तो वहां पर मेरा ख्याल से सुमेरियंस को कहा जाता है कि सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग जो राइटिंग थी वो उधर से शुरू हुई थी। और वो उसका मकसद ही ये था। उसका मकसद ये नहीं था कि वो जी बाबा हारिस ने कोई बड़ी जबरदस्त बातें कर दी तो हमने उनको महफूज कर देना। नहीं, हम्म। उसका मकसद ये था कि हम इनके पास जाते हैं, हमने इनसे इतना अनाज लिया, इतना टैक्स लिया, तो इसका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। तो फिर उन्होंने राइटिंग सही। शुरू की टैबलेट्स के इतना यहाँ ऊपर। पे खाता कहते हैं। हाँ ना, खाता कहते हैं इसे। तो हाँ। कहने का मकसद ये है कि तब तक कितने लोगों के दिमागों में कैसी जबरदस्त आइडियाज आए होंगे, कैसी कैसे एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिए होंगे। जैसे कि हम हम्म। पेंटिंग से लेते हैं, वो जब हम सारे पेंटिंग जाया से, गए। वो सारे जाया हो गए। और अभी भी बहुत सारा जो नॉलेज है वो जाया हो चुका हुआ है। हैविंग सेड दैट, हम्म। अब इसको देखें कि अब हम अगर फर्ज करते हैं कि जितना हमारे पास नॉलेज था या जितना हमारे पास नॉलेज है, अगर हम उसको दुनिया की सारी किताबों में समझ लें, और अब उनके एक गूगल बुक्स का प्रोजेक्ट बना था कि दुनिया की सारी बुक्स जितनी भी आज तक लिखी गई हैं उनको हमने गूगल पे अपडेट करना। और हम्म। मुझे नहीं पता वो कहां तक पहुंचा है या उन्होंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया, ये मुझे नहीं याद। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हम इसको तस्वुर कर लें कि यही नॉलेज है, तो आई हम्म। कैन गारंटी यू दुनिया का तू। स्मार्टेस्ट तरीन आदमी क्यों ना हो, उसको 0.00001 भी नहीं पता होगा उस कलेक्टिव नॉलेज का। सो पॉइंट ये है कि ऐसी है। हम चलते ही आगे कलेक्टिव नॉलेज के ऊपर है।
कलेक्टिव नॉलेज, नॉलेज की भूख होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज की लिमिट है, लेकिन सोचने के अंदाज की लिमिट नहीं है। हाँ, सोचना इमेजिनेशन जो है ना, एग्जैक्टली, इमेजिनेशन जो है ये आर्बिट्रेरी इवेंट है। ये काम जो है ना, जब आपको सोचना आ जाएगा ना, इसलिए लोग बड़ा कहते हैं इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के ऊपर बहस होती रहती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आई थिंक दे आर इंटरचेंजेबल। जो आपकी कॉग्निशन है ना, दैट इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन। जो आपने सवाल पूछा था ना, सॉरी बात लंबी हो गई, इसका साको सबाक देना जरूरी था। जो आपने बात पूछा, ये कब होगा, कब लोग इन चक्रों से निकलेंगे जी, कुरान में लिखा है तो बच्ची की शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हलाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये इन चक्रों में, क्योंकि इनसे सोचने का अंदाज छीन लिया गया। इन्हें कह दिया गया आपको जिंदा रहने का एक सोल्यूशन दिया गया, दिस इज 30 चैप्टर बुक, 30 पारों की किताब है कुरान, और फिर उसके अंदर कुछ ना करो। इतनी मुबहिम है, और वो इतनी मुबहिम है, वो इतनी उसके अंदर इतनी चीजें हैं कि यू विल, आप चाहते ना चाहते हुए भी आपको एक इस्लामिक स्कॉलर के पास जाना पड़ता, कि एक इस्लामिक स्कॉलर एक ओपिनियन देगा, एक देगा, तो आप क्या करेंगे? इतनी एम्बिगुअस है जी, तो वो फंसे हुए हैं। तो लोग फंसे हुए, जब हम लोगों को आजाद नहीं ना करेंगे, ज़हनी आजाद, जंजीरों वाली आजादी तो शायद मिल गई पिछली सदी में, बारिंग सम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज या दाइश वगैरह, लेकिन कलेक्टिवली आजादी नहीं मिली। हाँ, दिमाग की आजादी अभी नहीं मिली। और यही आप देख लें, वेस्टर्न लोग कहते हैं वो जी वेस्ट का वो जी लो पोचो करता है, ये वेस्ट का एजेंट है, कई लोग कहते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं ना कहते कि मैं भी इनकी जो हमारे इंडियन कल्चर में जो है मैं उसकी तारीफें नहीं करता, या जो और कल्चर्स हैं उनकी तारीफें। भाई मैं इस जमाने का आदमी हूँ, मैं देखता हूँ इस जमाने में 21वीं सदी में वेस्ट ही एक ऐसा मुआशरा, परफेक्ट नहीं है, एक ऐसा मुआशरा है जहां पर उन्होंने अपने लोगों को आजादी दी है, उन्होंने हकीकी आजादी दी है। आप वेस्ट के किसी भी कंट्री में कुछ भी सोच सकते हैं, जितना हद तक हो सकता है आप सोच सकते हैं, आपको सोचने की आजादी है। तो ये जब तक आजाद सोचने की आजादी नहीं दी जाएगी, तब तक ये चीजें नहीं बदलेंगी। ऐसे ही है। और हारिस भी, एक और छोटी सी बात करूंगा, आपने वो एक थोड़े दिन पहले एक काफी फेमस हुई थी, गूगल का कोई एआई था, लामडा पता नहीं उसका नाम है, वो देखा है आपने? नहीं, उसके बारे में ज्यादा नहीं मैंने देखा, मैंने एक मेरे ख्याल हेडलाइन ही पढ़ी थी उसके ऊपर, बल्कि करना चाहिए था, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है एआई के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बातें करते हैं जो कि मुसलमान स्कॉलरों को बिल्कुल भी नहीं पता। जैसे अगर आपने कीकाचू का देखा होगा, मैंने कीकाचू के सामने प्रॉब्लम रखी थी, फॉलिंग फर्टिलिटी। भाई तुम्हें क्या पता फॉलिंग फर्टिलिटी क्या है, अच्छी होनी भी क्या, इवन जो यूनिवर्सल इनकम की तरफ अगर हम जाते हैं, तो तब क्या 9 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन को हम सस्टेन कर सकेंगे, या 3 बिलियन पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकेंगे? 3 बिलियन की ऑब्वियस बात है। हाँ, ऑब्वियसली, एग्जैक्टली, क्योंकि जब जॉब्स ही नहीं होंगी और आपका सोल दारोमदार इनकम का हुकूमत की तरफ से एक वजीफे के चेक के ऊपर रिलाई करता होगा, तो हुकूमत आपको उतना ही दे सकती है। तो खैर उसमें और भी थोड़े न्यूएंसेस हैं कि आपकी इकोनॉमी अगर श्रिंक हो जाएगी तो क्या हम कॉर्पोरेशन से उतना टैक्स ले सकेंगे? देयर आर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन दैट, जिसकी वजह से लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, आपको पता है ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स भी चेंज होते रहते हैं, और कई कंट्रीज में आपने सुना होगा कि तालीम अब एक ह्यूमन राइट है, सेहत एक ह्यूमन राइट है, जहां पे नहीं माना जाता कई, जहां पे जिन मुल्कों में फ्री हॉस्पिटल्स हैं वहां पे ये कहा जाता है कि सेहत इंसान का इंसानी हक है, यानी अगर आपकी टांग टूट गई है तो ये नहीं कि चलो जी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये नहीं कि चलो जी अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है मैड कैपिटलिज्म, ऐसी बात नहीं है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर उसका मकसद ही ये है कि आपकी टांग टूट गई तो ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ रियासत कि हम आपकी टांग ठीक करेंगे, ये आपका इंसानी हक है। तो उसी तरह ये इंसानी हक बदलते रहेंगे, इसके म्यार। खैर 3 वक्त की रोटी वगैरह इस वक्त 3 वक्त की नहीं, मेरा ख्याल कहीं पे भी है, इवन के फूड की भी होनी चाहिए, और वो होएगी, वो बदलेगी वक्त के साथ। जैसे रिसोर्सेज बढ़ेंगे वैसे वैसे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम रहेगा ना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को इसका आंसर इसके नहीं मिलता किसी को। लेकिन चले, बहुत शुक्रिया। चले, ठीक है, ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।